हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 15 डेप्रिसिएशन। बहुत ध्यान से समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। हमारा ये चैप्टर नंबर 15, आज हम इसको मीनिंग से कवर करेंगे। तो बच्चों, इसमें हम समझेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स, चैप्टर नंबर 15 जो डेप्रिसिएशन के ऊपर है, वो उसकी पूरी बेसिक्स हम डेप्रिसिएशन चैप्टर 15 को कवर करेंगे। पर पहले यहां पर हम मीनिंग समझेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, ताकि आप आगे बढ़ने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। उसके मेथड्स को समझेंगे, किस तरह से चार्ज ऑफ करते हैं, पीएनएल में डेबिट क्रेडिट, वो हम बाद में समझेंगे। पहले हम देखेंगे कि डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या है। इसको आप समझेंगे ध्यान से तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, डेप्रिसिएशन का चैप्टर आपको सिर्फ नाम से ही टफ लग रहा होगा, जैसे बच्चे बहुत घबरा जाते हैं। हालांकि बहुत ही इजी है, अगर आपने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले ली, समझ लिया कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको रटना नहीं है इसमें। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं। मैं बुक फॉलो कर रहा हूं टीएस ग्रेवाल की, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, सबसे पहले आप ये समझो, हो सकता है कि आप पहले से ही समझते हो क्योंकि आपने जनरल एंट्री कवर किया है, तो उसमें भी डेप्रिसिएशन की एंट्री आप सीख चुके हैं कि डेप्रिसिएशन एक खर्चा होता है, उसको हम डेबिट कर देते हैं, एसेट्स की वैल्यू में से माइनस हो जाता है। बट बच्चों, यहां आता है अब सवाल कि डेप्रिसिएशन को एज ए अकाउंटिंग, पूरा डेप्रिसिएशन को हम एसेट्स में देखो, डेप्रिसिएशन का रिलेशन फिक्स एसेट्स है, जो टेंजिबल एसेट्स है, प्लांट मशीनरी, आपकी जितनी भी तरह की फर्नीचर फिक्सचर, इन सब की जो वैल्यू को रिड्यूस करता है, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो आइए पहले मीनिंग से समझते हैं, फिर कुछ एग्जांपल, फिर मैं आपको एक प्रैक्टिकल कुछ एग्जांपल दूंगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बच्चों देखो, मीनिंग की तरफ चलते हैं। मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन: डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट फ्रॉम एनी कॉज। सबसे पहले आप ये समझो, आपको कुछ नहीं रटना, आप ये समझो डेप्रिसिएशन एक ऐसा खर्चा है जो आपकी एसेट की वैल्यू को गिराता है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल एकदम। आप बेसिक्स पे समझो कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन एक खर्चा है जो हमारी एसेट्स की वैल्यू को कम कर देता है। अब क्यों, क्या कॉज है, किस वजह से? देखो, आपको बुक की लैंग्वेज समझना है, उसको रटना पड़ेगा कि वियर एंड टियर, यूजफुल लाइफ, ऑब्सोलेंस, एक्सीडेंट, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ एक बिल्कुल एक बेसिक्स पे समझो कि डेप्रिसिएशन जब एसेट्स की वैल्यू को गिराता है, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो एक खर्चे के रूप में पीएनएल में डेबिट हो जाता है। ये आपको सबको पता है। अब आप प्रैक्टिकली सोचो, एक लैपटॉप है मेरे पास, उसकी मैंने एक लैपटॉप खरीदा, लेट्स से एग्जांपल, लैपटॉप परचेज्ड वैल्यू, इसको बुक वैल्यू बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, बुक वैल्यू। एक लैपटॉप परचेज वैल्यू है, तो लैपटॉप की वैल्यू मान लो 1,00,000 रुपए है जब खरीदा। हमें इसकी लाइफ भी पता है कि 5 साल चलेगा, एक जनरल लाइफ कि 5 साल चलेगा। तो जब आपने अपनी बुक्स में लैपटॉप खरीदा, तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक से पेमेंट कर दी, ये एंट्री करी आपने। बिल्कुल वहां से समझो, जनरल एंट्री के लेवल से, बहुत बेसिक्स। अभी आपको कुछ मत रटो, ये एकदम छोड़ दो। आप ये समझो कि कोई भी एसेट्स मैंने लैपटॉप पे ले आया हूं, एग्जांपल, ये एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल। जब आप लैपटॉप खरीदते हैं बुक में, तो आप क्या एंट्री करते हैं? लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि आपने बैंक से पेमेंट कर दी। अब 1 साल हो गया, आप अपनी बुक्स में एज ए बैलेंस शीट में एसेट दिखा रहे हैं, क्योंकि फिक्स एसेट्स है ना, ये लैपटॉप क्या है, फिक्स एसेट्स है। आप लैपटॉप को 1,00,000 रुपए से एसेट्स के कॉलम में बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं। बैलेंस शीट में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, तो आप उसको बैलेंस शीट में अपनी संपत्ति दिखाते हैं, एसेट, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट दिखाते हैं। वहां पर आपने 1,00,000 रुपए शो कर रखे हैं 1 साल के बाद भी। 1 साल हो गया, आपने मिलर से, ये आपने खरीदा था, डेट बता देता हूं, 1 अप्रैल 2023 को ये परचेज करा था, क्योंकि आपको अच्छे से समझ तभी आएगा। परचेज हमने कब करा था? 1 अप्रैल 2023।
बैलेंस शीट कब बनाया? एज ऑन 31 मार्च 24, किसी पर्टिकुलर डेट पे ही बनता है 24। एक साल के बाद आप फिक्स एसेट्स को 1 लाख रुपए दिखा रहे हैं। आप एकदम सोच के देखो कि क्या 1 साल के बाद भी आपके फिक्स एसेट्स, जो आपने लैपटॉप खरीदा था, क्या 1 लाख रुपए का है? देखिए, आप ये समझो कि आपने कोई चीज खरीदी, फिक्स एसेट्स कोई खरीदी, 1 साल के बाद आप मोबाइल ही समझो, अब सिंपल सा उदाहरण, आपने सैमसंग का मोबाइल खरीदा लेट्स से 1 लाख रुपए का, तो आपने ये खरीदा S24 अल्ट्रा लेट्स से 1 लाख रुपए का खरीदा। 1 साल के बाद उसकी क्या कीमत 1 लाख रुपए ही रहेगी जो आप अपनी बुक्स में दिखा रहे हैं? नहीं रहेगी। एक तो आपकी वैल्यू को गिराने का कारण क्या है? 4 कारण है, ये ध्यान से समझेंगे बहुत। 4 कारण है। एक तो यूज, आपने यूज करा उसको, भाई देखो आपने घिसा तो उसको, यूज करा, कीबोर्ड तोड़ा, ये वो, लैपटॉप में ही समझ लो, अभी आपने इसको भाई जितना यूज करोगे तो क्या उसकी वैल्यू घटेगी ही ना, बढ़ थोड़ी सकती है। और फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू तो वैसे ही घटेगी, टेंजिबल एसेट्स जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसकी तो वैसे ही घटेगी। 1 साल के बाद उसकी वैल्यू घटने का पहला कारण यूज ऑफ एसेट्स। आप एसेट्स को ऐसा तो नहीं कि लाके अलमारी में रख दिया, आप यूज करेंगे, उसको यूज करेंगे तो वियर एंड टियर होगा, कहीं फटेगा, कभी कुछ स्क्रैच आएगा, कुछ वियर एंड टियर होगा, पहला कारण। मैं आपको बच्चों बता रहा हूं एक बिल्कुल कि क्या कारण है। फॉर एनी कॉज डिक्रीज ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स फ्रॉम एनी कॉज, तो कॉज क्या है, कारण क्या है? पहला है यूज, दूसरा यूजफुल लाइफ। जैसे आपको लैपटॉप के केस में पता है कि यूजफुल लाइफ 5 इयर्स, 5 साल के बाद वो मतलब चल जाता है, बट जनरल लाइफ उसकी 5 साल ही है लैपटॉप की, अदरवाइज वो तो घसीटने वाली बात है। तो यूजफुल लाइफ के कारण भी आपकी एसेट्स की वैल्यू डाउन होती है। तीसरा कारण एब्सोलेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एब्सोलेंस क्या होता है, अब आपने, मैं एग्जांपल दे रहा था कि S24 अल्ट्रा ले लिया, 1 साल हो गया, 2025 आ गया, S25 अल्ट्रा आ गया। एक तो 1 साल हो गया मेरे इस प्रोडक्ट को जो S24 अल्ट्रा है, और ऊपर से जब नया लॉन्च हुआ S25 अल्ट्रा तो उसकी वैल्यू तो वैसे ही डाउन हो गया, एब्सोलेंस। नया प्रोडक्ट आ गया तो उसकी वैल्यू डाउन हो गई। भाई होता ही है ना मार्केट में। आप देखिए सीरीज जो लैपटॉप में i5 i7 जो उसका प्रोसेसर है, जैसे ही आप देखते हैं अपग्रेडेड वर्जन आ गया तो पुराने की तो वैल्यू वैसी डाउन हो जाएगी, एब्सोलेंस हो गया मार्केट में, उसकी वैल्यू वैसी डाउन हो गया। ये लैपटॉप मान लो i5 था, अब 1 साल के बाद जब पता चला कि नया i7 i10 आ गया तो इसकी वैल्यू, इस लैपटॉप की वैल्यू तो वैसे ही 1 साल के बाद 1 लाख रुपए नहीं रहेगी, घट जाएगी। तो तीसरा कारण क्या है? एब्सोलेंस। चौथा मेट विद एन एक्सीडेंट। मान लो अब लैपटॉप को किसी तरीके से गिर गया, छूट गया, टूट गया, तो उसकी वैल्यू जो 10,000 रुपए घटनी चाहिए तो सीधा 50,000 पे आ जाएगा, बट एक्सीडेंट होने के कारण तो वैसी वैल्यू कहां मिलेगा इतना पैसा। लेट से हो सकता है कि आपने अच्छे से रखा होता तो 1 लाख की वैल्यू का लैपटॉप हो सकता है 90,000 का हो गया होता 1 साल के बाद, बट आपने जब तोड़ दिया उसको, एक्सीडेंट हो गया तो उसकी वैल्यू और डाउन हो गई। तो इन 4 कारणों की वजह से एसेट्स की वैल्यू डाउन होती है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। बहुत आसान है, बहुत अच्छा है ये डेप्रिसिएशन को समझना, इसमें डरना नहीं है, समझना है, रटना नहीं है, समझना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैंने आपको लैपटॉप और S24 अल्ट्रा दोनों के बारे में बता दिया है कि उसकी वैल्यू को कैसे गिराता है, मतलब क्या कारण है कि वो वैल्यू उसकी एसेट्स की डाउन हो जाती है। तो यहां हम बात कर रहे हैं, एक तो मैंने आपको यह बता दिया कि डेप्रिसिएशन जहां पे एसेट्स की वैल्यू को जो गिराता है, जो खर्चा है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। किन कारणों से होता है? 4 कारण वो मैंने बता दिए। अब मैं बताता हूं क्या कारण है, किस वजह से हम ये डेप्रिसिएशन को अपने बुक्स में दिखाते हैं, इस खर्चे को। पहला, करेक्ट P&L फॉर द ईयर। अब आप ये दिखाइए यहीं पे, जब मैंने एसेट्स खरीदा 1 लाख रुपए का लैपटॉप, अगले साल बैलेंस शीट में मैं 1 लाख दिखा रहा हूं, तो मैं अपने बुक्स को गलत दिखा रहा हूं, जो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो गलत है। अगर डेप्रिसिएशन नहीं दिखा रहा हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है। एक तो आपने इसके अंदर डेप्रिसिएशन को चार्ज ऑफ नहीं किया, खर्चे को। डेप्रिसिएशन जब आप नहीं लगाते तो आप करेक्ट P&L नहीं शो करते,
यहां मैं मान लो 10,000 रुपए मैंने दिखा दिया, 10,000 रुपए डेप्रिसिएशन खर्चे में ले गया, तो मैं P&L में ले गया। तो पहला कारण ये है डेप्रिसिएशन का दिखाने का, करेक्ट P&L फॉर द ईयर। आप सही ब्यौरा दे रहे हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि आपने 10,000 रुपए डेप्रिसिएशन में खर्चे के नाम पे डाल दिया, P&L आपका सही दिख रहा है। पहला तो ये आपका रीजन है डेप्रिसिएशन को दिखाने का, करेक्ट P&L फॉर द ईयर। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें सही P&L आप लेके जाते हैं। दूसरा, करेक्ट बैलेंस शीट। आप बैलेंस शीट को भी ठीक कर लेते हैं, यहां 1 लाख नहीं, यहां 90,000 हो जाएगा। भाई आपने 10,000 P&L में दिखा दिया, तो 90,000 आप लैपटॉप की वैल्यू दिखा रहे हैं, तो बैलेंस शीट में भी टू शोइंग फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स आप 1 लाख रुपए नहीं दिखा सकते। भाई आप बिजनेस कर किस ले रहे हैं, तो आप एक्चुअल में जाने ना बिजनेस में प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है। आपकी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट P&L ही सही नहीं होगी तो आप क्या मतलब उसको क्या जजमेंटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप कैसे आप दिखाएंगे। तो करेक्ट P&L, करेक्ट बैलेंस शीट इज द मेन रीजन फॉर शोइंग द डेप्रिसिएशन एंट्री। तो बुक्स में डेप्रिसिएशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, करेक्ट फेयर वैल्यू ऑफ P&L फॉर द ईयर एंड बैलेंस शीट, करेक्ट बैलेंस शीट टू शोइंग फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स। बच्चों मैं ये उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन अब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको बिल्कुल ध्यान से स्ट्रक्चर को, इस एग्जांपल को समझ लें, आपको बहुत ही इजी लगेगा ये चैप्टर, आगे हम जैसे बढ़ेंगे। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।